Hello everyone, good morning. Let's start our today's current affair. Firstly, we will discuss some current affair, then move to revision, and at last we will do some question. Okay. First news: Tulu language. The various organizations initiated a Twitter campaign demanding official language status to Tulu in Karnataka and Kerala and receive an overwhelming response. इसमें क्या है, जो तुलु लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए बनाने के लिए कि हमें तुलु एक ऑफिशियल लैंग्वेज चाहिए, एक ट्विटर कैंपेन स्टार्ट किया गया है। और हमें ये याद रखना है कि तुलु लैंग्वेज कहाँ कहाँ बोली जाती है, केरल और कर्नाटका। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कितने हम ऐसी कंट्रीज, कितनी ऐसी लैंग्वेज है इंडिया में जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रोविज़न मिल चुका है। 22 लैंग्वेज है ऐसी। तो क्या पहले जब हम अगर इनिशियल की बात करें तो 14 लैंग्वेज थी। ठीक है। फिर उसके बाद 1 आई, फिर 3, फिर 4। ठीक है। तो अगर हम बात करें 1 की तो 1 हो गई सिंधी लैंग्वेज हो गई 1। अब ये कौन से प्रोविज़न के अंदर आई थी, कौन से अमेंडमेंट के अंदर आई थी? ये आई थी 21 अमेंडमेंट एक्ट 1967 में। और फिर अगर हम इन 3 की बात करें, इन 3 की, तो यहाँ पर आई थी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है। इनमें 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आई थी। और अगर इन 4 की बात करें साथ में, डोडो, डोगरी, मैथाली, सांतल, ये अमेंडमेंट कौन से में आई थी? 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आई थी। ठीक है ना। और आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में ये बात की गई है? आर्टिकल हो गया 344A और 351A। ठीक है। शेड्यूल यहाँ पे 8 है, 8 शेड्यूल में ये बात की गई है। और सेंसस जब किया गया था तो ये भी बताया गया है कि मणिपुरी जो लैंग्वेज है और जो संस्कृत है उससे ज़्यादा तुलु स्पीकर्स हैं, बट स्टिल तुलु डिडंट गेट एनी ऑफिशियल लैंग्वेज का जो दर्जा है वो तुलु का अभी तक नहीं मिला है। तो ये भी उसमें बोला गया है। ठीक है। और फिर यहाँ पर होगा IMD ICMR launch expert committee to eliminate malaria in India। ठीक है। मलेरिया नो मोर, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इन्हें कोलैबोरेशन किया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ। क्यों? क्रिएटिंग इंडिया इंटर एजेंसी एक्सपर्ट कमेटी टू दी मलेरिया। ठीक है। ऑन मलेरिया, मतलब एक इंटर एजेंसी कमेटी बनाने के लिए बात की है मलेरिया के ऊपर। क्लाइमेट चेंजेस, ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस जो होता है, और टेक्नोलॉजी का और क्लाइमेट चेंज का यूज़ करके, कोलैबोरेशन करके ये देखना चाहता है। क्योंकि मलेरिया के जो मॉस्किटोज होते हैं, राइट, उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है। तो अगर हम पहले से ये आइडेंटिफाई कर लें कि क्या अब क्या टेम्परेचर है, क्या हो सकता है, कितने डिग्री तक जा सकता है इसमें, फिर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस मौसम में मलेरिया के इंसेक्ट्स, जो मलेरिया के मॉस्किटोज़ हैं, वो इवॉल्व होंगे या नहीं होंगे, राइट। सो इससे हम अवेयर हो सकते हैं और पहले से सतर्क हो सकते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें फोरकास्टिंग मॉडल कौन कौन से निकाले हैं, मलेरिया नो मोर डेवलप्ड इन उड़ीसा स्टेट। ठीक है। और मलेरिया नो मोर्स वेदर बेस्ड प्रिडिक्शन मॉडल, ये भी एक इवॉल्व किया गया है। ठीक है। मलेरिया ये एक फीमेल मॉस्किटो होता है जिसके थ्रू मलेरिया स्प्रेड होता है।
और इसका नाम होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। ठीक है, और मलेरिया डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। नेक्स्ट न्यूज़, ये है इंडिया की जो लैब है, वहाँ पे जो इंडिया का जो म्यूटेंट था डेल्टा, राइट, वो अब इवॉल्व हो गया। मैंने पहले बताया था आपको डेल्टा और अल्फ़ा था एक, राइट, तो ये अब इवॉल्व हो चुका है। अब उसने उसको जो इवोल्यूशन हुआ है डेल्टा वेरिएंट का, उसको AY1 बोला गया है, या फिर हम उसको B16172.1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ देखा गया था? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, करनाल में भी देखा गया था। ये कर्नाटका है ये, ठीक है, यहाँ इन जगहों में देखा गया था। ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ये थर्ड वेव में इसका बहुत ही ज़्यादा इनिशिएटिव हो सकता है, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और थर्ड वेव का कारण हो सकता है, कॉज हो सकता है। डेल्टा म्यूटेंट अभी इवॉल्व हो चुका है। इंडिया बिगिंस एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल्स प्रोजेक्ट टू फाइट कोविड। ठीक है, इंडिया ने एक, ऐसा कह सकते हैं आप, कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसका नाम है एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल्स। इसके अंदर क्या होगा कि मॉड्यूलेट हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, ठीक है, एडजेसेंट ऑफ द हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे। जो हॉस्पिटल्स होंगे उसके बगल में वहाँ बेसिक हेल्थ सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, जैसे कोविड-19 में देख रहे थे कि बहुत सारे लोग जो कोविड पेशेंट नहीं भी हैं, वो भी बेसिक जिनको नीड चाहिए थी, और कोविड की वजह से हॉस्पिटल में बेड ना होने के कारण उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो उसको ध्यान पे रख के, माइंड सेट उसको रख के, माइंड पे उसको रख के ये इनिशिएटिव निकाला गया है, एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल्स। तो ये स्पेशल सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट होगा? रूरल एरियाज़ में और स्मॉल टाउन्स में। और इसको जो इम्प्लीमेंट करेगा वो करेंगे PSA क्या है? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है इसका। ठीक है, ऑफिसर ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ये इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये 50 हॉस्पिटल्स, अभी इनिशियली 50 हॉस्पिटल्स में ये इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, और ये 50 हॉस्पिटल्स किन के द्वारा देखे जाएंगे, किन के द्वारा एनालाइज किए जाएंगे? PSA के द्वारा। ठीक है, और यहाँ कंपनीज एक्ट के अंदर ये भी बोला गया है कि जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी 2% होती है, जो वो भी इम्प्लीमेंट की जाएगी ऑल कंपनीज में। ठीक है, ये आज की इसकी न्यूज़ थी। और कंज्यूमर, ये तो सभी को पता है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन क्विकनर इन 6.3%। ठीक है, बहुत ही क्विकली इडेबल जो ऑयल्स हैं वो बहुत ही, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, इंडिया होलसेल प्राइस में उसके कारण, इन्फ्लेशन के कारण। ठीक है, अब इसके साथ गवर्नमेंट क्या अपना वो रख रही है? गवर्नमेंट बोल रही है कि बेस ईयर, मतलब जो प्रीवियस ईयर था, वहाँ पे हमने प्राइस को कम किया था, तो अब हम प्राइस को बढ़ा रहे हैं ताकि बैलेंस हो जाए दोनों ईयर के। ठीक है, ये बहुत ही इनवैलिड रीज़न था। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे हम मेनली क्या देखेंगे? होलसेल प्राइस और कंज्यूमर प्राइस, WPI एंड CPI। WPI क्या होता है? ये देखता है, WPI एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ कम्युनिटीज़ इन होलसेल लेवल। ठीक है,
और कंज्यूमर प्राइस क्या देखता है, दी एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कम्युनिटी एट द रिटेल प्राइस। ठीक है, बेसिकली कंज्यूमर CPI है वो हमारे ऊपर होता है। ठीक है, और WPI ये होलसेलर्स के ऊपर होता है। ये फर्स्ट स्टेज होती है, ट्रांजैक्शन की फर्स्ट स्टेज होती है, और जो CPI होता है वो लास्ट स्टेज होती है। WPI में बस गुड्स वो करते हैं, ओनली गुड्स का प्राइस मेज़र होता है, और CPI में गुड्स और सर्विस दोनों का प्राइस मेज़र होता है। मैन्युफैक्चर जो प्राइस पेड किया जाता है मैन्युफैक्चर का किया जाता है, एंड होल सेलर्स का किया जाता है, को ने करना होता है। और WPI में बस कंज्यूमर्स ने प्राइस पे करना होता है। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ कंट्री CPI यूज़ करती है, क्योंकि वहाँ पे एक सही तरह से हम अपना जो भी इन ग्रॉस GDP हमें अच्छे से पता चल जाती है। ठीक है, WPI है वो ऑफिसर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। ठीक है, और जो CPI है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। अब इतना हो गया, ये नेक्स्ट न्यूज़ में मूव करते हैं। नोवाकोविन क्या है? नोवा कोविड वैक्सीन, ये न्यू वैक्सीनेशन है। ठीक है, US की न्यू वैक्सीन है, ये मैन्युफैक्चर किया गई थी, जिसका नाम कोवा वैक्सीन था। ठीक है, ये कितनी इफिकेसी है इसकी? 90.4% इसकी इफिकेसी है। ठीक है, कहाँ ट्रायल्स के कहाँ होते हैं इसके? USA में, मैक्सिको में इसके ट्रायल्स हुए थे। ठीक है, और इंडिया प्रोड्यूस करेगा इसको। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और अंडर द नेम ऑफ कोवन। ठीक है, ये इसका नाम होगा। ओके, इंडिया इसको प्रोड्यूस करेगा, कोवा वैक्सीन इसका नाम रखा जाएगा। जैसे इंटरनेशनल लेवल में तो नोवा वैक्सीन हो गया, बट इंडिया ने इसको नाम रखा है कोवा वैक्सीन। ओके ना। नेक्स्ट न्यूज़, डिफेंस इनोवेशन थ्रू आईडेक्स और DIO। आईडेक्स ये एक डिफेंस का है। राजनाथ कोविंद ने अप्रूव किया है बजट 498.8 करोड़ का टू इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। आईडेक्स की फुल फॉर्म है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, और डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन DIO का फुल फॉर्म है। ठीक है, इस पे खर्च करने के लिए इसके लिए बजट रखा है 498.8 का, कितने? नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, इसमें एक राजनाथ सिंह ने एक E-बुक भी लॉन्च किया है, जिसका नाम है 20 रिफॉर्म्स इन 2020। ठीक है, इसमें क्या होगा? 300 न्यू, इसका एम है प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना 300 जो स्टार्टअप्स हैं और जो MSMI इंडस्ट्रीज़ हैं उनके इनोवेटर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना। ठीक है, और जो आईडेक्स है ये लॉन्च किया गया था PM के द्वारा 2018 में। और अगर हम बात करें इसका एम क्या है? क्रिएटिंग अ इकोसिस्टम टू फास्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस एंड एरोसाइंस।
ठीक है। इनका एम है टू मतलब अपनी जो इको सराउंडिंग है उसको बहुत ही जल्दी इनोवेशन के अंदर लाना टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है। और इन टेक्नोलॉजी की हेल्प करके और डिफेंस में और एरो साइंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Proposal for construction of nearly 3.61 lakh houses approved under PMAYU प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। यू मतलब हो गया अर्बन, ठीक है। दो में रखा गया है, एक अर्बन हो गया एक रूरल हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये क्या बोला गया है 708 proposals for construction of 3.61 lakh houses under प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। इतने 708 प्रपोजल्स आए हैं, ठीक है, जिसमें अर्बन एरियाज़ में हाउसेस बनेंगे। जैसे 2022 तक इनका गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि 2022 तक इंडिया के जो सारे चीज़ें हैं, राइट, जो सारे लोग हैं उनको घर मिल जाएगा, शेल्टर, ओके। और यहाँ पे एक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड 2021 भी निकाला गया है। 30 डेज का चैलेंज है, ठीक है। लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये 30 नहीं 100 डेज का चैलेंज है। और जो मीटिंग हुई थी 54th मीटिंग हुई थी, ठीक है ना। ये आवास योजना में क्या है, इसमें सेलिब्रेट करेंगे ये जो इन्होंने अवार्ड निकाला है। इसमें 100 डेज का चैलेंज है, इसमें ये अवार्ड मिलेगा, ठीक है। इसमें सेलिब्रेट करेंगे आउटस्टैंडिंग कंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मेंस बाय स्टेट, यूनियन टेरिटरी, अर्बन लोकल बॉडीज एंड बेनिफिशियरीज फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिशन एंड क्रिएट अ हेल्थी कंपटीशन। इनका मेन मोटिव है कि ये जो स्टेट, यूनियन टेरिटरी, अर्बन लोकल बॉडी जो बढ़िया काम करती है, बेस्ट कंस्ट्रक्शन करती है, परफॉर्मेंस वो सबसे पहले काम करती है, तो उनको ही अवार्ड मिलेगा। मतलब हेल्थी कंपटीशन क्रिएट करने की इन्होंने बात की है। और यस, नेक्स्ट न्यूज़ इज यहाँ पे न्यूज़ है, ये नफ्ताली बेनेत। इस न्यूज़ में क्या है, ये इज़राइल के नफ्ताली बेनेत है जो ये इज़राइल के न्यू पीएम बन गए। इन्होंने किसको हटाया है, बेंजामिन को हटाया है। फोर्सफुली इनको हटाया गया है, 12 साल के बाद इनको फोर्सफुली हटाया गया है, ठीक है। कहाँ के नाफिल कहाँ के बने हैं, ये बने हैं इज़राइल के। चाइना एंड इंडिया का जो एक्सपेंडिंग मतलब एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट का नाम है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ईयरली रिपोर्ट निकालता है ये जो पब्लिश हुई है, जिसमें बोला गया है चाइना इन अ मिडल significant modernization and the extension of the nuclear weapon inventory, and India and Pakistan also appear to be expanding। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया और जो पाकिस्तान है वो न्यूक्लियर वेपन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास 150 न्यूक्लियर वेपन्स थे लास्ट ईयर, पर अब ये हो गए हैं 156। पाकिस्तान की बात करें तो 165 थे
हैं मतलब अभी, और पहले कितने थे 160 थे, अब कितने हैं 165, ठीक है। और चाइना के थे पहले 120 और अब है नॉट 120 यार 320, अब हैं 350 चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, ठीक है। 9 आर्म स्टेट्स है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। एक तो यूएसए हो गया, यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है। इन सब में टुगेदर सबके पास कितने हैं 13,080 न्यूक्लियर वेपन्स हैं 2021 अभी तक। और रशिया सबसे ज़्यादा रशिया के पास है और उसके बाद यूएसए के पास है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो रशिया यूएसए के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कितने 90% ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स है रशिया और यूएसए के पास, ठीक है। मोर देन सफिशिएंट वेपन्स है। मैंने जैसे बताया रशिया के पास बहुत सारे हैं, ठीक है, तो वेपन्स है। और इंडिया का इंडिया जो इंपोर्ट करती है सबसे ज़्यादा रशिया से ही करती है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। फिर सेकंड नंबर पे आ गया फ्रांस, ठीक है, जहाँ से इंपोर्ट किया जाता है। और थर्ड नंबर पे आ गया इज़राइल इतनी छोटी कंट्री है बट फिर भी हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हमें इससे समझाया जा रहा है कि हमें अपना इंपोर्ट को कम करना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। और यूएसए कम्स फोर्थ, ठीक है, जो हमें आर्म वेपन सप्लाई करता है। अगर हम यहाँ पे ISIPRI की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें तो ये क्या है, ये इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये इंटरनेशनली जो रिसर्च करती है कॉन्फ्लिक्ट, आर्म कंट्रोल, इन सब में वेपन्स वगैरह में कंट्रोल। जैसे न्यूक्लियर वेपन हर कोई नहीं बना सकता, ये बैन है, ठीक है, तो उसमें कंट्रोल करने का काम इसका होता है, ठीक है। 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इज रिवीजन। तुलु लैंग्वेज मैंने बता दिया था कि तुलु लैंग्वेज के लिए लोकल लैंग्वेज के लिए बोला गया है। और अगर मैं आपको बता दूं अभी एट द टाइम 38 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए डिमांड कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मलेरिया को रोकने के लिए एनजीओ ने IMD और ICMR के साथ कोलैबोरेशन किया है, ठीक है। इंडिया की जो डाटा वेरिएंट था वो बहुत ही म्यूटेंटली फैल रहा है, उसका म्यूटेंट बहुत वाइडली स्प्रेड हो रहा है, जिसका नाम था Y21, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे नए प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर वेपन की उसकी जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है। प्रपोजल यहाँ पे 2022 तक का वो था जो एम है उसको अचीव करने की तैयारी की जा रही है। और 708 आई थिंक, चेक कर लेना एक बार, इतने हाउसेस का प्रोविज़न रखा गया है कि अर्बन एरियाज़ में इतने हाउसेस बनेंगे, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने बताया था आपको कि डिफेंस मिनिस्ट्री है जो उन्होंने बजट पास किया है कितने का 498.8 करोड़ का, ठीक है। आईडेक्स 5 ईयर्स के लिए वो प्रोजेक्ट आईडेक्स में इन्वेस्ट किया है 5 साल के लिए। ये क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि जो हमारा आर्म फोर्स का जो इम्पोर्ट है वो कम हो सके, हम अपने इंडिजीनियस वेपन्स बना सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आईडेक्स की स्टैंड फॉर क्या था इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस,
Okay, that's all for the day, guys. Thank you for watching. I hope you like it. Okay, now have a good day.